हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम SRJC का रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका लेक्चर नंबर 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं नए सम। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 222 ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग को वही सेम जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, 4 सम हो चुके हमारे, वही 4 सम हमें यहाँ पे आगे के भी बाकी के भी सम यही सेम टू सेम सम है, नो चेंज। देखो क्या लिखा है, सन मून एंड स्टार आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st March 2019 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। कैपिटल दिया है, कैपिटल कहाँ पे आएगा? पीसीसी रिजर्व फंड, पीसीसी जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, आरसी में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग रेंट, आरसी। फर्नीचर एसेट, आरडी में आएगा। गुडविल, आरडी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, आरडी। सन्ड्री डेटर्स, आरडी। स्टॉक, आरडी। कैश एट बैंक, सीबीडी। कैपिटल अकाउंट दिया है मून का, पीसीडी। एसेट में दिया है ना, अगर कोई भी कैपिटल एसेट में दिया हुआ है तो आप पीसीडी में डालोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। नहीं है ना लोन, लोन नहीं है ना, लोन मिसिंग है। हो गया ये। चलो स्टार्ट करेंगे गाइस। फिर पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। क्या दिया लाइब्रेरी में? पहले कैपिटल, कैपिटल कहाँ आएगा? पीसीसी में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 35,000। इसमें नहीं है ना, 80,000, 85,000 डन। मून में नहीं आएगा? यस यस, कॉन्सेंट्रेट। आगे ओए देखो यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया है? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को बांटना पड़ेगा रेशियो में, रेशियो में बांटो फटाफट। कितना है रिजर्व फंड? 15,000। इसको रेशियो में बांटेंगे, कौन सा रेशियो है? 5:3:2। 5, 3, 8 और 2, 10 डिवाइड बाय 10। 1,500 आ गया। 1,500 इंटू 5, 1,500 इंटू 3, 1,500 इंटू 2। पहले क्या करने का? रेशियो को प्लस करने का, डिवाइड कर देने का। जो आंसर आएगा उसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करने का, एक बार इससे और एक बार इससे। 7,500, 4,500 एंड 3,000 डन। बांट दिया हमने। 7,500, 4,500 और 3,000 डन। चलो आगे देखते क्या दिया आपको। एंड उसके बाद क्या दिया बताओ? रिजर्व फंड के बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना दिया? जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000। उसके बाद सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया है? 26,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। और क्या दिया है? प्लस कर लेंगे, कितना होगा? 60,000। चलो उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर किधर आएगा? एसेट्स में। फर्नीचर कितना अमाउंट है? 20,000। उसके बाद गुडविल कितना है? 30,000। उसके बाद 13। उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब इन्वेस्टमेंट है, याद रखना ये चीज। कितना है? 3030। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कितना है? 6060। उसके बाद क्या दिया? स्टॉक कितना है? 22,000। उसके बाद कैश एंड बैंक के डेबिट साइड में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 4040। कैपिटल ऑफ मून मतलब डेबिट में आएगा, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मून के लिए भी कैपिटल के लिए ये लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टार में डैश, मून के इसमें 10,000। सब ध्यान देंगे यहाँ पे। आशीष यादव ध्यान देना। अब इसके बाद क्या दिया देखो ध्यान से। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पोस्टिंग हो गया ना अपना,
चलो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है अपने को। ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग, हाँ टोटल कितना आ गया बता दो। 1,45,000। ठीक है, ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग फर्म्स following were the cash and non-cash transaction, furniture and stock were taken over by Sun at the agreed value of rupees 35,000 and 28,000 respectively. फर्नीचर और स्टॉक अपने लिए क्या होता है? एसेट्स। और सन कौन है अपना? पार्टनर। एसेट टेकन ओवर बाय, क्या एंट्री होगी? पीसीडी एंड आरसी। पीसीडी एंड आरसी। पीसीडी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, याद हो जाना चाहिए आपको। पीसीडी में लिखते वक्त इसका नाम लिखना और रियलाइजेशन में पार्टनर्स कैपिटल में लिखते वक्त इसका नाम लिखना और रियलाइजेशन में पार्टनर का नाम लिखना है। उल्टा नाम लिखेंगे हम लोग। कितना क्या लिया? दोनों चीजें लिया ना उसने, दोनों को प्लस करो कितना होता है? 63,000। किसने लिया? सन ने लिया, तो बाकी दो में डैश। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? आरसी में क्या लिखेंगे? सन्स कैपिटल बाय सन्स कैपिटल। क्या क्या लिया उसने? फर्नीचर कितने में लिया? फिर क्या लिया उसने? स्टॉक कितने में लिया? प्लस करेंगे कितना होगा? 63,000। डन। इसके बाद क्या दिया है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड and sundry debtors were realized in full after allowing a discount of 20%. क्या बोला यहाँ पे? ध्यान से देखना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या किया? सरेंडर कर दिया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या किया हमने? सरेंडर। मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या कर रहे? बेच रहे। और सन्ड्री डेटर रियलाइज इन फुल मतलब ऊपर देखो डेटर कितना दिया है? डेटर एंड अलाउिंग, अच्छा डिस्काउंट भी दिया हुआ है, 20% डिस्काउंट है। डेटर का अमाउंट कितना है? थोड़ा चेक करना तो। 60,000 के ऊपर 20% गाइस, हाँ 12,000। 60,000 में से 12,000 निकाल दो, 48,000। अच्छा ये है क्या? जॉइंट लाइफ पॉलिसी और डेटर्स दोनों अपने लिए क्या है? एसेट्स। एसेट क्या हो रहा है? रियलाइज्ड। ये एसेट क्या हो रहा है? सरेंडर का मतलब क्या होता है? हम बेच रहे। क्या कर रहे हैं हम भैया? बेच रहे। तो एसेट हम बेच रहे, एसेट बेचने को क्या बोलते हैं? एसेट रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज्ड की एंट्री क्या होती है? सीबीडी एंड आरसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी है कितने का? 30,000। 30,000 का है, राइट ना? और जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 का है, प्लस 48,000 का क्या बेच रहे? डेटर्स। तो 48 प्लस 30 करो, कितना होता है आपका? 78,000। देखो मैंने क्या किया, देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 का बेच रहे हम लोग, क्योंकि वो 30,000 का ही है ना। और डेटर्स कितने का बेच रहे? था 60 का, इसमें 20% डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48,000। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा? 78,000। मतलब मैंने एसेट कितने में रियलाइज कर रहा हूँ? 78,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? सीबीडी में पहला आएगा रियलाइजेशन, लिख देंगे यहाँ पे 78,000। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? आरसी। आरसी में आप क्या लिखोगे? बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। अंडरलाइन क्या क्या बेच रहे हो आप? जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने में बेचा आपने? 30,000 में। और डेटर्स कितने में बेच रहे हो आप? 48 प्लस करोगे तो कितना होगा? 78। समझा बात यहाँ पे? ये एसेट रियलाइज की एंट्री इतना याद रखो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी और डेटर्स ये दोनों क्या अपने लिए? एसेट है। एसेट हम क्या कर रहे? बेच रहे। एसेट बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी? सीबीसी एंड सीबीडी एंड आरसी। तो सीबीडी में लिखा और आरसी में लिखा, बट डेटर्स के ऊपर 20% कम करके लिखना है अपने को। तो डेटर्स 60,000 का था, तो 60,000 में से 20% क्या किया? माइनस कर दिया। 12,000 माइनस हो गया तो 48 आ जाएगा। 48 लिखा हमने डेटर्स को, ठीक है। आगे क्या दिया है? सन्ड्री क्रेडिटर वेयर टेकन ओवर बाय मून। ये मून कौन है अपना?
क्रेडिटर अपने लिए क्या होती है? लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। इसकी एंट्री क्या होगी? आरडी एंड पीसीसी। आरडी में जाएगा और पीसीसी में। आरडी में क्या लिखेंगे? मून का नाम, तो मून्स कैपिटल। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर कितना है? 24,000। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? पीसीसी। पीसीसी में क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। किसने टेकन ओवर किया? सन ने नहीं किया, स्टार ने नहीं किया, मून ने किया। तो मून के अकाउंट में 24 लिख देंगे। समझा बात यहाँ पे? आगे क्या दिया है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे। एंट्री क्या होगी? आरडी एंड सीबीसी। आरडी में क्या लिखेंगे? टू कैश एंड बैंक, उल्टा नाम लिखना है, ब्रैकेट में लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है? 2,000। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सीबीसी। सीबीसी में क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। कितना पे किया हमने? 2,000। हो गया सब? एंट्री हो गई सब? मेरे को लगता है एक एंट्री बाकी है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री बाकी होगी। देखो आज की इसमें लायबिलिटी में इधर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए ये देखने का, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये तो अपना फंड है, इसका कुछ पेमेंट नहीं करना है, इसको सरेंडर कर दिया हमने, हो चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर पेमेंट हो गया ना? देखो यहाँ पे सन्ड्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी का काम हो गया है। क्रेडिटर का पेमेंट हमने यहाँ पे मून ने टेक ओवर कर लिया उसको, मतलब मून ने पेमेंट कर लिया है। तो बचा क्या? खाली आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री क्या होती है? आरडी एंड सीबीसी। आरडी में लिख दोगे आप टू कैश एंड बैंक, उल्टा नाम लिखना है, इतना याद रखो बस। ब्रैकेट में लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना पे कर आउटस्टैंडिंग रेंट? 4,000 है ना? 4,000। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सीबीसी बाय रियलाइजेशन 4,000। ठीक है, हो गया इतना कम? डन, पूरा का पूरा काम कर लिया हमने। अब टैली करेंगे। कहाँ का? यहाँ का 1,75,000 और यहाँ का टैली 2,01,000। हाँ तो पेमेंट हो गया रहेगा 24 में। क्रेडिटर 26 का है, बट मून ने टेक ओवर 24 में किया, तो हमको उससे लेना देना नहीं है, 24 ही लिखेंगे। यहाँ का टैली कितना है? 1,75,000 और यहाँ का टैली कितना है? 2,01,000। तो 2,01,000 बिगर अमाउंट है, तो 2,01,000 तो बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। बड़े में से छोटे को माइनस किया तो रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा। आज के समय डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ना, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को बांटेंगे। कितना आया? 26,000। तीनों पार्टनर को बांट देंगे, सन, मून, स्टार। बांटो रेशियो में। 26,000 को बांटेंगे डिवाइड बाय 10। 2,600 इंटू 5, 2,600 इंटू 3, 2,600 इंटू 2, 5,200। कितना? 7,800। 13,000 बांट दिया हमने। एक को मिलेगा 13,000, एक को मिलेगा 7,800, एक को मिलेगा 5,200। ध्यान दो यहाँ पे हमने 26,000 को रेशियो में बांट दिया। अब ये डेबिट में ना प्रॉफिट, तो ट्रांसफर किधर होगा? क्रेडिट में लिखोगे आप बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। कितना है? 13,000, 7,800, 5,200। अब टैली करेंगे इसको। टैली करो। यहाँ का टैली 63 है, और यहाँ का बताओ, फटाफट प्लस करो।
48 48 और 7 55,500। ये मेरे को 55,500 लग रहा है, एक एक करके। 63 बड़ा अमाउंट है, 63 दोनों साइड लिख देंगे। 63,000 में से 55,500 7,500 7,500 डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, चेक कर लेना है बराबर। 10,000 और यहाँ कितना है 36,300। 36,300 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ का डेली 0 है, तो 93,200 बिगर अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। 93,200 का डिफरेंस आएगा। इसको क्या लिखेंगे 2 कैश एंड बैंक अकाउंट, और इसको क्या लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये डिफरेंस कहाँ पे, डेबिट में, तो ट्रांसफर कहाँ होगा क्रेडिट में। ये क्रेडिट में, तो ट्रांसफर कहाँ होगा डेबिट में। तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 सन्स कैपिटल, कितना है 7,500। यहाँ पे लिखेंगे बाय मून्स कैपिटल 26,300, बाय स्टार्स कैपिटल 93,200। टैली करो कितना आता है। और इसका किया है कि नहीं टैली, डायरेक्ट बोल दिया सेल, हो गया टैली। समझे यहाँ पे, देख लो इतना ही करना है, इसमें डिसोल्यूशन में कुछ अलग आएगा नहीं तुम्हारा। सिर्फ मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, बेसिक्स पे ध्यान दो, ओनली बेसिक्स पढ़ो, एंट्री पास कर दे रहा। पोस्टिंग टेस्ट का एकदम इजी है, और एडजस्टमेंट खाली तुमको एंट्री पास कर दे जाना और टैली करना है। ठीक है, चलो इतना ही रखेंगे हम। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।